ज्वर अरह सागर जी महाराज की ओर चलते हुए अनुरोध करेंगे अपनी जिज्ञासा। पूज्य श्री के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं पूज्य श्री से निवेदन करता हूं, आप सबकी ओर से, मैं अपनी ओर से, कि पूज्य श्री प्रतिशोध व्यक्ति के विचारों में बाधक होता है। प्रतिशोध व्यक्ति के विचारों में बाधक होता है, तो ऐसा हम लोग क्या करें कि जीवन में प्रतिबोध जगे और जीवन का कल्याण हो। पूज्य श्री आप इसका समाधान करें। प्रतिशोध जब आता है, जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह निमित्त मेरा यह बिगाड़ रहा है, निमित्त बुद्धि जब भी होगी प्रतिशोध जागेगा। यदि उपादान दृष्टि आ जाए तो प्रतिशोध खत्म हो जाता है। और उपादान दृष्टि का अर्थ है कि सामने वाले ने मुझे गाली दी, भाव जागता है कि मैं भी गाली दूं, प्रतिशोध का भाव आता है। लेकिन उस समय उपादान दृष्टि आ जाए, किसने गाली नहीं दी है, कभी हमने गाली दी थी, वह गाली लौटकर वापस आई है, मेरी ही गाली लौटकर वापस आई है, तो मेरी वस्तु मेरे पास वापस आई है। अब किससे प्रतिशोध करें? वो तो मात चुंगा है। जैसे आपने पहाड़ों के बीच में अपन आवाज लगाओ तो आवाज लौट कर आती है। ऐसे ही ये संसार अरण्य है। इस अरण्य में जो भी आवाजें आ रही हैं वे सब हमारे द्वारा लगाई गई है। जैसे अपन जंगल में बोलते आवाज बोलते हैं, थोड़ी देर बाद वही आवाज लौट कर, तो संसार एक अरण्य है। इसमें जो जो आवाजें आ रही हैं वे सब कभी ना कभी अपन ने लगाई थी, अब वे लौट के आ रही है तो बोलते आवाज कहां से आ रही। तो ये हमारे आचार्यों ने जो कहा, उपादान दृष्टि मेरी ही आवाज है, सामने वाला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी दशा कैसी हो जाती है, एक बार उदाहरण दिया था, हम अलार्म में घड़ी में चाबी भरते हैं अलार्म की, सुबह 4 बजे उठना है, बहुत शौक से भरते हैं, बिल्कुल कांटा मिला करके, और 4 बजे जब बजता है तो नहीं गुस्सा आती, हाथ पटक, तो घड़ी कहती भैया तुम हाथ क्यों पटक रहे हो, तुम्ही ने कहा था कि 4 बजे बच जाना। लेकिन उस समय अपन इतनी नींद की गाफिलता में होते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये चाबी तो मैंने ही भरी थी। बस यही प्रतिशोध का कारण है, हमने खुद चाबी भरी है, और जब अलार्म बजा तो हमने जोर से हाथ पटका और हमें बहुत बुरा लगा, इसी ने सारी नींद खराब कर दी। नींद खराब कहा कि चाबी हमने भरी। तो ये जैनाचार्यों का जो उपादान दृष्टि थी, जो सबसे बड़ी ये बात जब आती है सारे प्रतिशोध खत्म हो जाते हैं। जैसे गृहस्थों की पूजन में आता है, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी। अब कितना बड़ा प्रतिशोध का निषेध कर दिया, कितना मंत्र दे दिया। ये पंक्ति पढ़ने के बाद प्रतिशोध कितना भी तीव्र क्यों ना हो, प्रतिशोध शांत हो जाता है। क्योंकि किसको दोष देना, उपादान कारण तो मेरा ही है। तो इस प्रकार की स्थिति का तत्व चिंतन जो है, 12 भावनाएं इसी रूप में ही है। 12 भावना का चिंतन यही चिंतन है। और तत्व दृष्टि के लिए सबसे बड़ी, जैसे कुंद भगवान है, समय साल में क्या है, अपने उपादान को जगा रहे हैं। तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अपने उपादान को मजबूत रखो। एक बार आचार्य सिंह ने कहा कि महाराज जी, आचार्य सिंह ने कहा कि महाराज जी आप ऐसे विहार कर देते हैं, और कहीं यदि फंस गए, व्यवस्था नहीं हुई तो कटनी का विहार हो रहा था 100 बहुत पहले के, जब हम लोग अलग थे, 83 की बात है। तो आचार्य श्री किसी से बोला नहीं और एकाएक शिखर जी के रास्ते पर चल पड़े।
समाज ने बहुत पूछा, कुछ बताया नहीं। अब जिस रास्ते पे गए सुबह वहां पर रास्ते पे कोई समाज का गांव ही नहीं है, तो हम लोग पीछे से कहा आचार्य ने किसी को बताया नहीं है, और श्रावक लोग तो बताओ तो तैयारी करें। तो हम लोग पीछे जो उस समय हम लोग अलग थे, तो भैया कल का उपवास कर लेना, कल तो आहार मिल ही नहीं, अपन तो ऐसे गुरु जी के उसमें है कि कल आहार तो मिलेगा ही नहीं। कहो महाराज ने किसी को बताया नहीं, चले गए। शाम को बोले आचार्य जी कहाँ रुकोगे, तो पहले आचार्य जी और ज्यादा बताते ही नहीं कहाँ रुकना है। और जाकर के जैसे पहुंचे तो एक स्कूल में लोग खड़े हुए, महाराज जी आप हम लोग यहीं, तो वहां देखे उस समय हम लोग ज्यादा साधु नहीं थे, 10-11 साधु 13 साधु थे, बस इससे ज्यादा नहीं थे। वहां 15-20 शौके लगे। तो हम लोगों ने सोचा कि आचार्य जी चुपचाप किसी से कह देते हैं या कोई देवता से इनका सेटिंग है। फिर हम लोगों ने आचार्य से पूछा, आचार्य जी ये सब क्या है, आपको विकल्प नहीं आता कि नहीं कहेंगे तो कल क्या होगा। तो आचार्य ने बहुत अच्छा शब्द कहा था, अपनी अवस्था ठीक रखो, व्यवस्था की चिंता मत करो। क्या गजब की चीज कही। अवस्था सही है, व्यवस्थाएं अपने आप होती रहती है। उपादान दृष्टि का कितना अवस्था यानी उपादान, व्यवस्था ने निमित्त, व्यवस्था निमित्त से होगी, अवस्था उपादान से होगी। यदि हमारी अवस्था सही है तो कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, कितनी भी ताकत की परिस्थितियां आ जाएं, बस अपना उपादान दृष्टि ही प्रतिशोध को मिटाने का मंत्र है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु।